सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। अब ये प्रश्न पहला आता है इसमें, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस वाक्य का क्या भाव है? इसका प्रश्न के उत्तर में बताया गया है, इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है। उसका कभी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। अभी इसमें एक चीज तो सपोज आपके पास दो AA की बैटरीज हैं, जैसे अपनी 1.5 वोल्ट की आपके पास सेल हैं। अभी रिमोट मिला तो उसे रिमोट बोलते हैं, टीवी के रिमोट में। एसी के रिमोट तो एसी का रिमोट बोलते हैं। बच्चे के खिलौने में डाल दिया तो खिलौना बोलते हैं, खिलौना चल रहा है। बैटरी क्या है? बैटरी एक ही है वो सभी जगह, लेकिन उसका नाम अलग हो गया। रिमोट हो गया, बैटरी हो गया, गीजर हो गया, हारमोनियम हो गया, टॉर्च हो गया। तो सब शरीर, लेकिन अल्टीमेटली वो मटेरियल है जो इनको चला रहा है, एनर्जी दे रहा है, वो तो एक ही है ना, वो तो सेल ही है। इसी प्रकार से आत्मा, हमें शरीर अलग अलग दिखते हैं, इसका शरीर का मुंह अलग है, नाक अलग है, फेस अलग है, लेकिन सबके अंदर आत्मा एक ही है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य में हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली भांति सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतः तुम्हें किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम, निर्विकार और अकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बताकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनौचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा शास्त्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। इस श्लोक के द्वारा सुधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकंपितुम अर्हसि, धर्म्याधि युद्धश्रेयो अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर एक स्वधर्म का पालन करने के लिए कहा है। तो पहला प्रश्न है, यहाँ अपि पद के प्रयोग का क्या भाव है? तो यहाँ अपि पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्मा को नित्य और शरीरों को अनित्य समझ लेने के बाद शोक करना या युद्ध आदि से भयभीत होना उचित नहीं है। यह बात तो मैंने तुमको समझा ही दी है। उसके अतिरिक्त यदि तुम अपने वर्ण धर्म की ओर देखो तो भी तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। वर्ण धर्म मतलब उसका क्षत्रिय धर्म जो था, क्योंकि युद्ध से विमुख न होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। तो जो अपने स्वधर्म का पालन करना है वो क्षत्रिय के लिए बताया गया है, उससे विमुख नहीं होना। और यही बात 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में भी कहा है। प्रश्न, ही पद का क्या अभिप्राय है? ही पद यहाँ हेतुवाचक है। अभिप्राय यह है कि भयभीत क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी पुष्टि उत्तरार्ध में की जाती है। प्रश्न, क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेय नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? अब इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है
कि जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो एवं जिसमें अन्याय आचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्याय अनुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध ही क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक कल्याणकारक है। क्षत्रिय के लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणप्रद धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छा अनुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें जब भी पिछले श्लोक में 4 वर्णों के बारे में बताया था कि आप कैसे कैसे हर एक मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं आ सकती हैं, उसके कर्म के अनुसार, उसके आत्म पथ की प्रगति कितनी हुई है उसके अनुसार, शूद्र से शुरू होकर शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो उसमें लिखा है कि भाई यदि ये नॉर्मल प्रोसेस से चलोगे तो मोक्ष मिल सकता है, लेकिन यदि बीच में भी आपको डायरेक्ट जाना है तो यदि क्षत्रिय अपने धर्म का, स्वधर्म का पालन करते हुए मरता है तो उसे वही स्वर्ग, वही गोलोक की प्राप्ति होती है जो एक ब्राह्मण को होती है। और ब्राह्मण या किसी जाति से संबंधित करके नहीं कहा गया है, कर्म के आधार पर ये कहा गया है कि हम क्षत्रिय का कर्म क्या है, स्वधर्म, अपने क्षत्रिय का मतलब क्षत्रिय मतलब क्षति से रक्षा करना, किसी भार्य आक्रमण से कोई क्षति होती है उससे रक्षा करना, वो क्षत्रियों का कर्तव्य था। यदि उसके हिसाब से ये वो धर्म की स्थापना के लिए क्षत्रिय को सिर मुड़ा के एक संन्यास में नहीं जाना, तपस्या करने नहीं जाना, उसे तो वहीं लड़ाई करनी है, वहीं से उसका कल्याण है। तो जो तपस्या करके ये करके जो लोग इतना मेहनत करके ऊपर जा रहे हैं, वही उसको डायरेक्ट ही एंट्री मिल जाएगी क्षत्रिय को। ये यहाँ पर इसको भगवान श्री कृष्ण ने समझाने की कोशिश की है इस श्लोक के आधार पर। तो अभी हम एक 32वां श्लोक भी एक कर लेते हैं, उसके बाद हम 33वें और 34वें श्लोक का अगली बार देखते हैं। यद्रच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो यहाँ प्रश्न बोला है पार्थ संबोधन का क्या भाव है। यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से क्या कहा था। उद्योग पर में लिखा हुआ है 137 9-10 में, एतद् धनंजयो वाच्यो नित्य उद्योक्तो वृकोदरः यदर्थम क्षत्रिय सूते तस्य कालो अयमागतः। अर्थात धनंजय अर्जुन से और सदा कमर कस से तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय सामने आ गया है। तो यहाँ युद्धम के साथ यद्रच्छ्यो अपन्नम विशेषण देकर उसे अपावृतम स्वर्गद्वारम कहने का क्या भाव है। यद्रच्छ्यो अपन्नम विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी भी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक टिके इतना भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तो ये भी उद्योग पर्व में 127 के श्लोक में दिया हुआ है 25वें अध्याय के। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अतः यह युद्ध तुम्हारे लिए युद्धरक्ष अपन्नम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है। पांडवों ने इस युद्ध की इच्छा नहीं की थी, उन्हें तो यह युद्ध मिला है। तथा अपावर्तम स्वर्ग द्वारम विशेषण देकर यह दिखलाया हुआ है कि यह तो खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाएगा, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है। इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को तो नहीं मिल सकता।
यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अचानक ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये धर्म अपने को सिद्ध करने का एक प्लेटफॉर्म है। इस प्रकार धर्म में युद्ध में लाभ दिखलाने के बाद अब उसे न करने में हानि दिखलाते हुए भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। तो आइए अभी एक ये जो दूसरे गीता है इसका भी हम ये 32वां श्लोक देखते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता में क्या लिखा है। यद्रक्षा चौपन्नम स्वर्ग द्वारम अपर्वतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्धमी दृशम। हे अर्जुन, तुम यह जान लो कि इस समय जो युद्ध तुम्हारे समक्ष उपस्थित है उससे मानो तुम्हें सुख सौभाग्य का खजाना ही मिल गया है अथवा सकल धर्म का निधान ही प्रकट हुआ है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सौभाग्य है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया और ये तुम्हारे लिए सुख और सौभाग्य का खजाना है। इसका एक उदाहरण हमें आज की ज़िंदगी में भी देखना चाहिए कि जब हम पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, तो एक एग्ज़ाम आता है, तो एग्ज़ाम से बच्चे घबरा जाते हैं परीक्षा से। परीक्षा को भी ऐसे समझो, ये तुम्हारा सौभाग्य है, सुख का खजाना है, इसको दोगे तुम अगले लेवल पे जाओगे, उससे और अगले लेवल पे जाओगे। अदरवाइज इंडस्ट्री तो ऐसे पूछने वाली नहीं है जब तक नहीं करोगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है एग्जाम। अजी इसे तो संग्राम कहना ही उचित नहीं है। संग्राम के रूप में तो तुम्हारे लिए साक्षात स्वर्ग ही प्रकट हुआ है, अथवा यह तुम्हारा मूर्तिमान प्रताप ही उदित हुआ है, अथवा तुम्हारे गुणों पर लुब्ध होकर कीर्ति उत्कट इच्छा से तुम्हें वर्ण करने के लिए आई है। क्षत्रियों के विपुल पुण्यार्जन के बाद ही कहीं जाकर उन्हें इस तरह के युद्ध का सुअवसर प्राप्त होता है। कब कोई पूरी जिंदगी क्षत्रिय एक भी युद्ध का मौका न मिला तो किस बात का क्षत्रिय है। तो यदि क्षत्रिय है उसे युद्ध का मौका तो मिलना ही चाहिए। यदि वो पूरी जिंदगी हाथ में तलवार डालकर और अपने को क्षत्रिय कहलाता रहा, युद्ध का मौका नहीं मिला, तो ऐसे क्षत्रिय का धर्म का ऐसा कोई फायदा नहीं है। जैसे मार्ग में चलते समय कोई लड़खड़ाकर चिंतामणि पर गिर पड़ता है, अथवा जम्भाई लेते समय मुंह खोलते ही उसमें अकस्मात अमृत आ पड़े, ठीक वैसे ही आज तुम्हें यह युद्ध का अवसर अपने आप प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ। तो ये बहुत अच्छा एक अवसर मिला है तुम्हारे को, इससे पीछे मत हट। ये इस श्लोक में भगवान कृष्ण श्री अर्जुन को बताते हैं। तो अभी स्वामी अड़गड़ानंद जी की गीता से देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। यद्रक्षा चौपन्नम स्वर्ग द्वारम आपर्वतम सुखिना क्षत्रिय लाभ लभंते पार्थ लभंते युद्धम इदृशम। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य वेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अभी एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि युद्ध एक अच्छा एक भूमि बनी है, ये इस श्लोक में बताया, 32वें श्लोक में बताया। तो जिसके साथ भी जो चैलेंज आता है, ये हमारे आज के जीवन में यदि हम इसको मैनेजमेंट के युग में इसको कनेक्ट करें, तो कोई भी चुनौती आती है, कोई परीक्षा की घड़ी आती है, ये एक तरह से सौभाग्य है हमारा। भगवान ने कहा कि ये एक अवसर होता है अपने आप को साबित करने का, अपने आप को सिद्ध करने का। क्षेत्रीय श्रेणी के साधक में 3 गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें देवी संपद पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर्ग में विचरने की उसमें क्षमता रहती है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भगवान भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वाले को भी नहीं मिलती। ये तो बदले हैं। जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कैसी विजय है जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाला शोक ही बना रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है। एक क्षेत्रज्ञ विभाग योग भी है, जो हम आगे का अध्याय में देखेंगे, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान ने एक आगे के अध्याय में ये भी बताया कि क्षेत्र कौन है और क्षेत्रज्ञ है, मतलब जो क्षेत्र में अपना कर्म करता है वो क्षेत्रज्ञ है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। तो क्षेत्रज्ञ अपनी आत्मा में, शरीर अपना क्षेत्र है, और क्षेत्रज्ञ हम क्षेत्रज्ञ, हमें
क्षेत्र बनाकर आत्म पथ की प्रगति पर चलना है, ये इसमें बताया है। और आगे देखिए यद्रक्षा चोपन्नम स्वर्ग द्वारम अपर्वतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्धमिदृशम। ये मैं अभी सर्वपल्ली राधा कृष्णन की गीता से पढ़ के बताता हूँ। हे पार्थ, अर्जुन वो जब वो भगवान कृष्ण बहुत एक्सपर्ट थे अर्जुन को किस नाम से पुकारना है, तो यदि उनको पार्थ बोलना है मतलब कुंती पुत्र, कुंती का नाम था प्रथा, तो प्रथा के पुत्र पार्थ, तो जब पार्थ बोला तो उसको कुंती का उनको जो वचन दिया था उसको याद दिलाना था, माँ का वचन याद आए, इससे ही इसको कुछ ज्ञान आए कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो बोलते हैं हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें संयोग से इस प्रकार का युद्ध लड़ने का अवसर प्राप्त होता है। यह युद्ध मानो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। क्षत्रिय का सुख घरेलू आनंद और उपभोग में नहीं है, अपितु न्यायोचित की रक्षा के लिए लड़ने में है। ये इन्होंने एक छोटा सा एक संक्षेप में अर्थ बताया। अब हम प्रभुपाद जी की गीता के पास गीता से रेफरेंस लेते हैं। यद्रक्षा चौपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभंते युद्धमिदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य क्या बताया प्रभुपाद जी ने? विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, जब वह कहता है कि इसे उस युद्ध में तो कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञानजन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। अहिंसक तो क्षत्रिय हो ही नहीं सकता, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यास देव के पिता ऋषि पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजारक्षण शस्त्र पाणी पदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालियेत। अर्थात क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे क्षत्रिय राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से तो उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा, तो मर गया तो भी फायदा है, जिंदा रहेगा तो भी फायदा है। वो आगे के श्लोकों में ये इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो आज के लिए हमने आज 3 श्लोक किए, 30, 31, 32। तो आज के सत्र में इतना ही। अगले सत्र में श्लोक नंबर 33 से शुरुआत करेंगे। तो ये थोड़ा भगवत भजन करें, उसके बाद इस सत्र का विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृपया जुड़िए हमारे चैनल के साथ। कृष्ण गीता लाइव, गूगल मीट, इंस्टाग्राम, सारे लिंक आपके साथ शेयर हैं। हर गुरुवार, बृहस्पतिवार, थर्सडे 7:30 से 8:30 इस धर्म चर्चा में शामिल होइए और चर्चा कीजिए। प्रभु की कृपा सब पर बनी रहे। सभी भक्तों को प्रणाम के साथ इस सत्र का आज विराम देते हैं। हरे कृष्ण।